देश के प्रमुख एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए करीब 2 साल पहले डीजी यात्रा सेवा शुरू करने का फैसला लिया था, जिसके तहत एयरपोर्ट पर यात्रियों को पहचान संबंधित दस्तावेज दिखाने के बजाय बायोमेट्रिक जांच के जरिए ही सिर्फ चेहरा दिखाने पर जांच हो जाती है। आज उड्डयन मंत्री ने विशाखापट्टनम एयरपोर्ट सहित देश के कुल 9 एयरपोर्ट्स पर इस सेवा की शुरुआत की। इंदौर में हुए समारोह में टर्मिनल में बड़ी स्क्रीन लगाकर मंत्री ने वर्चुअली सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर यात्रियों को इस सेवा की जानकारी दी गई और सेवा का इस्तेमाल करने वालों को उपहार भी दिए गए। इस सुविधा के शुभारंभ पर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि देश के प्रमुख एयरपोर्ट में शुमार इंदौर का देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर डीजी सेवा का शुभारंभ किया गया है, जिससे यात्रियों को दस्तावेज साथ रखने और गुम होने की सुविधा से निजात मिलेगी। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे लंबे समय पे मांग थी कि डीजी यात्रा इंदौर में प्रारंभ की जाए और आज ये शुभ अवसर आया, इंदौर को डीजी यात्रा प्रारंभ हुई। ये सुविधा मिलने से अब जो पैसेंजरों की समय की बचत होगी। जो एक लाइन क्यू लगती थी जब एयरपोर्ट पर नंबर ऑफ़ फ्लाइट ज़्यादा होती थी तो लंबी लाइन लगती थी, इसके माध्यम से यात्री जल्दी जा सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर वो घर से नो फिजिकल भी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी बोर्डिंग कार्ड। तो एक ऐसी सुविधा है कि जो यात्रियों को समय की बचत होगी, यात्रियों के लिए भी, और एयरपोर्ट को जो सिक्योरिटी है उनको भी एक सुविधा रहेगी। तो ये यात्रा आज से प्रारंभ हुई है। अब मैं आपके माध्यम से जनता से निवेदन करूंगा कि डीजी यात्रा का ऐप डाउनलोड करें और घर से ही अपना बोर्डिंग कार्ड अगर डाउनलोड करके आएंगे तो आपको सुविधा सीधे अंदर मिलेगी जाने की। इसमें जो डाटा है उसकी सिक्योरिटी देखिए, अब 24 आवर रहेंगे एयरपोर्ट के बाद, उसके बाद अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो डाटा को लेके जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है वो बिल्कुल मिथ्या है, कोई डाटा स्टोर नहीं हो रहा है। दो दो नहीं, दो बातें थे। वो इकोनॉमिक ऑर्डर के सड़क बन गई थी, आईडीए ने बनाई। दो बातें इसमें, जो हमारे सामने वाली ज़मीन जो सरकार ने दी है उसमें एक विषय था कि जो हमारी मेट्रो की कनेक्टिविटी थी, जो एयरपोर्ट को लेके मेट्रो की कनेक्टिविटी थी, वो अभी कुछ दिन पहले ही एयरपोर्ट अथॉरिटी और मेट्रो वालों ने कर दिया है। क्योंकि अंडरग्राउंड मेट्रो जो आ रही है यहाँ पर, उसका एग्जिस्ट कहाँ होगा उसको लेके फाइनल डेस्टिनेशन आ गया है, पहली बात। दूसरी बात, एक रोड जब बंद करेंगे तो जो हमारे बिजासन माता मंदिर के लोग जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की बात कर रहे थे, वो भी तय हो गया है। आने वाले दिनों में जल्दी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पत्र दे रहे हैं कि हम इस जो सामने वाली जगह दी गई उस पार्किंग और अन्य सुविधा के लिए हम काम शुरू करें। सर, ओल्ड टर्मिनल भी शुरू करने की बात की जा रही है, कैसे हम उस पर भी अब काम करें? ओल्ड टर्मिनल में केंद्र सरकार ने 5 करोड़ रुपए दिए हैं, और जो हमारे एटीआर हैं, जो अभी ज़्यादा एटीआर यहाँ से चल रहे हैं, नाइट पार्किंग भी यहाँ हो रही है, वो और इंटरनेशनल फ़्लाइट ओल्ड टर्मिनल से चलेगी आने वाले समय में, ताकि ये जो हमारा टर्मिनल है, इस टर्मिनल की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। हम क्योंकि एटीआर और बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट है वहाँ से जाएगी तो मोर सुविधा होगी। आने वाले समय में एयरपोर्ट एक्सपांशन के लिए भी हम बात कर रहे हैं। नया एटीसी बन के लगभग तैयार हो गया, उसके इक्विपमेंट आने वाले इसी माह आ जाएंगे इक्विपमेंट। और नया फायर स्टेशन, जब नया फायर स्टेशन और नया एटीसी बन के तैयार हो जाएगा आने वाले समय में, तो हमारा जो पुराना एटीसी और पुराना फायर स्टेशन है वो जगह हमें खाली मिल जाएगी, और वहाँ एक नया टर्मिनल जो हम देख रहे हैं, ऐसी कैपेसिटी का नया टर्मिनल का प्रपोजल बनाया है। आने वाले 25 सालों के ध्यान में रखते हुए वो नया टर्मिनल भी अगर बनता है तो हमारे इस एयरपोर्ट को एक्सपांशन में जो हमारी ज़मीन की आवश्यकता है, जो 143 एकड़ ज़मीन 2 फेज़ में की बात की गई, 89 एकड़ पहले फेज़ में और 46 दूसरे फेज़ में, अगर ये ज़मीन मिलती है तो मुझे लगता है कि हम आने वाले 20 से 25 सालों में इस एयरपोर्ट को केयर कर सकते हैं। सर, जबल मामला है वो सामने आया, क्या कुछ कहेंगे? बहुत दुखद है और सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है।